बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, बैन-अवी जो मामलात हैं दुनिया के, वो इस कदर खराबी की तरफ जा रहे हैं कि जिसका तसव्वुर 2026 में हम कर भी नहीं सकते थे कि जनवरी में ही हालात शुरू में इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे। वेनेज़ुएला के सदर को अरेस्ट कर लिया गया। इसकी मिसाल भी अमेरिका की हिस्ट्री में या दुनिया की हिस्ट्री में बहुत कम मिलती है कि किसी सिटिंग प्रेज़िडेंट को अरेस्ट करके उनकी वाइफ़ को बिस्तर से निकाल के कोई ले जाए और फिर उनके खिलाफ मुकदमा चले और अदालत में उनके खिलाफ केस चल रहा हो। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा सर, ईरान में बड़े शदीद किस्म के एहतजाज हो रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि हम आपको $7 पर मंथ देंगे, अलाउंस देंगे लोगों को, हर शहरी को देंगे। यहाँ तक उन्हें कहना पड़ गया। लेकिन उसके बावजूद आज पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो चुका है इंटरनेट का और इसके अलावा जो एहतजाज का दायरा-कार है वो बहुत ज़्यादा वसी हो गया है। क्या ईरान में रजीम चेंज होने वाला है और क्या वेनेज़ुएला में भी मामलात मज़ीद ख़राब होने वाले हैं? क्योंकि इस वक़्त जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो अरेस्ट हैं। क्या मामलात देख रहे हैं दोनों ममालिक में आप? सर, ईरान की जो है ना सिचुएशन इंटरनल पॉलिटिक्स की भी खराब होनी है और फॉरेन अफेयर्स भी इनके खराब होना है। मतलब कि इनको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई फॉरेन कंट्री जिसमें इसराइल और अमेरिका दोनों ही शामिल है, आके इनके ऊपर कोई नई चुड़ली ना छोड़ दे, मतलब कोई नया हमला ना कर दे, जहाँ से मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और रिजीम चेंज की तरफ जा सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि ईरान के पास, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एटमी हथियार नहीं है, तो ये आपकी गलतफ़हमी है, ईरान के पास है। तो ये तो उनकी आवाम उनके अगेंस्ट हो गई है। अगर हालात उस तरफ जाते हैं, खुदा ना खास्ता, तो फिर इसके भी आपको प्रूफ मिल जाता है कि इनके पास क्या-क्या है। तो ईरान में तो प्रॉब्लम होगी। अमेरिका बहुत जल्दी किसी और मुल्क के ऊपर भी ऐसा ही एक नया दोस्त जमा सकता है, जो इनके साथ हुआ है, वेनेज़ुएला के साथ। तो मैं मेरे लिए सरप्राइज़िंग नहीं होगा और ये अभी शुरू के 4 महीने अमेरिका बहुत ज़्यादा दुनिया को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, सर ऐसा ही है। आप बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ कि कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा और इसी बात से हम ये जानते हैं कि अमेरिका, जिसके हवाले से कहा जाता था कि ये दुनिया में अमन का ख्वाह है और बेहतरी का ख्वाह है, हकूक़ की पामालियों को नहीं चाहता कि हकूक़ की किसी की पामाली हो। आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक साइन किए हैं एक ऐसे दस्तावेज़ पे जिसमें ये कहा गया है कि जितने इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें हैं यूएन की और 2-3 और बैनुल-अक़वामी तंज़ीमें हैं, उसको जो फंडिंग करता है अमेरिका, वो फंडिंग वापस ले ली गई है। इसके अलावा रूस और चीन ने मज़म्मत की है इस बात की, वेनेज़ुएला के जो सदर को अरेस्ट किया गया है। उन्होंने कहा है कि फ़ौरी तौर पे इनको वापस इनके मुल्क बाहिफ़ाज़त पहुँचाया जाए। सर, क्या चीन या रूस कोई ऐसा इक़दाम उठा सकते हैं जिससे इंटरनेशनल लेवल पे कोई बड़ी जंग, कोई कोल्ड वॉर शुरू हो जाए? ऐसी कोई चीज़ आपको दिखाई देती है? तो चीन की तरफ से तो मुझे ताइवान का ज़्यादा डर है। फ़िलहाल अमेरिका की तरफ से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नज़र नहीं आती। अलबत्ता रूस जो है, वो भी इसके मतलब आपको एक डिसएग्रीमेंट करते हुए नज़र आएगा। कोई डायरेक्ट वॉर सिचुएशन नज़र नहीं आ रही मुझे अभी फ़िलहाल। अ, इन शॉर्ट ये सारे ममालिक जो है, मैंने पहले भी बताया, स्टैंड बाय सिचुएशन में बैठे हुए हैं, जो कि 2027 में खुल के आपके सामने आएँगे। जो कोल्ड वॉर तो नहीं कह सकते, वो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी उसमें। ओके। ओके सर। अच्छा सर, अभी आपने ताइवान का ज़िक्र किया और गुज़िश्ता हमारे एक व्लॉग में भी आपने कहा था कि ताइवान और चीन के मामलात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाते आपको दिखाई देंगे। अब ऐसा हुआ है कि F-16 तैयारा, जो कि दुनिया के जदीद और बेहतरीन तैयारों में उसका शुमार होता है। तो ये पुराना जहाज़, लेकिन आज भी पाकिस्तान आर्मी के भी कंट्रोल में है और दुनिया के बड़े-बड़े ममालिक इसको इस्तेमाल करते हैं। ये सर गिर गया है अचानक और कोई भी मुल्क जो है वो उसको ज़िम्मेदारी इसकी कबूल नहीं कर रहा, लेकिन ज़ाहिर है इसके पीछे जो दिखाई दे रहे हैं मामलात, वो ये दिखाई दे रहे हैं कि चीन ने ये जहाज़ गिराया है और चीन लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा। क्या इसके जवाब में अमेरिका कोई ऐसी चीज़ कर सकता है? क्योंकि बेसिकली F-16 की जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका के पास है। तो अमेरिका इसके जवाब में कोई ऐसी ड्रिल कर सकता है, ऐसा कोई काम कर सकता है या चीन के ऊपर कोई पाबंदी लगा सकता है? इस तरह की कोई चीज़ आपको दिखाई देती है? डेफ़िनेटली ये चीज़ें बढ़ेंगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि चाइना ताइवान के साथ, रशिया यूक्रेन के साथ और अमेरिका 1-2 नए मज़ीद ममालिक के साथ एक तरह से जो है ना बिगड़ता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये मामलात
अभी आगे चलते जाएँ सन फ़रवरी, मार्च, अप्रैल टिल अप्रैल या यूँ कहा जाए मई तक ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन कोई इसका कोई बहुत खुदावंद बड़े असरात अभी हमें नहीं नज़र आएँगे टिल 2027 क्योंकि मई के बाद मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ज़्यादातर वो कुदरती आफ़ात ज़्यादा बढ़ जाएगी, पूरी दुनिया में और उसी में जो है पूरी दुनिया उलझेगी। ओके। बिल्कुल सर, अभी आपने कुदरती आफ़ात का ज़िक्र किया और आप काफ़ी टाइम से ये ज़िक्र कर रहे हैं कि 2026 जो है वो कुदरती आफ़ात के लिए बुरा होगा। लेकिन हम दुआ करते हैं अल्लाह से ऐसा ना हो। लेकिन ज़ाहिर है जो अल्लाह ने चीज़ें लिखी हैं वो तो होके रहनी है और आपकी भी प्रेडिक्शन है और दुआ अल्लाह से यही करते हैं कि ये प्रेडिक्शन जो है आप भी अक्सर ज़िक्र करते हैं कि मैं जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ साथ में ये दुआ भी करता हूँ कि ये प्रेडिक्शन पूरी प्रेडिक्शन ना हो, ये दूसरा बिल्कुल। दूसरा हाँ जी। सर लास्ट क्वेश्चन करूँगा, प्रोग्राम को वाइंड अप कर देंगे। वो लास्ट क्वेश्चन सर फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से है दुनिया की। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक दस्तावेज़ पे दस्तखत किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ममालिक रूस से तेल इम्पोर्ट कर रहे हैं, उन पर 500% टैरिफ आयद होगा। 500% टैरिफ से मुराद है कि बहुत बड़ा एक डेंट होगा उनकी मईशत के लिए। और सर इस दस्तावेज़ पे दस्तखत होने के बाद जो इंडिया की जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, वो क्रैश कर गई है। फाइनेंशियल सिचुएशन आइंदा आने वाले 2-3 महीनों में आप क्या देख रहे हैं दुनिया की? सर, मैं आपको बार-बार एक ही बात करता हूँ कि स्टॉक मार्केट बहुत खतरनाक और वॉलेटाइल रहेगी, इसमें इन्वेस्ट ना करें। फाइनेंशियल मार्केट में भी ये कहता हूँ। इस वक़्त जो बेस्ट कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कमोडिटी है और इसमें भी सबसे ज़्यादा अगर देखा है, तो आप सिल्वर में इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा खतरनाक एक जैसे डॉट कॉम का एक बबल था एक ज़माने में। ये स्टॉक मार्केट भी जो है ना एआई के बबल्स की वजह से अभी चढ़ रही है और जिस वक़्त ये बर्स्ट होगी, तो फिर अल्लाह ही रहम करे। मेरी यही गुज़ारिश है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत केयरफुल होके करें। फरहाना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान की रियासत से टकराव की पॉलिसी जारी रही तो इनकी पार्टी और पख्तूनख्वा हुकूमत को नुकसान पहुंचेगा। सर ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? डीजीआईएसपीआर की तरफ से बड़ी सख्त किस्म की जो है वो वार्निंग भी दी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और राना सनाउल्लाह साहब ने भी वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि खान साहब की अगर ये पॉलिसी चली तो उनके लिए भी नुकसान होगा, उनकी हुकूमत के लिए भी नुकसान होगा। तो ये मामला किस तरफ आपको जाते दिखाई दे रहे हैं? तो दरअसल अगर हम प्लैनेटरी पोज़ीशन देखें ना, तो मैं पहले भी कहता हुआ बार-बार आपको सुनाई दिया गया होगा कि 15 जनवरी के बाद पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स के हालात बहुत बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जो इंडिया और अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हैं, वो स्पेशली मार्च तक बहुत सेंसिटिव सिचुएशन में है और यूँ लगता है कि खुदा ना ख़ास्ता मार्च से पहले-पहले कोई एक आधी जो है ना चिंगारी फिर जलेगी और ये खुदा ना ख़ास्ता एक नए भयानक मोड़ की तरफ ले जाती हुई आपको नज़र आएगी। तो इन शॉर्ट मुझे ऐसा लगता है कि मार्च से पहले देयर आर चांसेस हैं। कंफर्म इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि चांसेस हैं 49 और 51 रेशियो के हिसाब से। तो 49 और 51 रेशियो जब होता है प्लैनेट्स में तो डिसाइड करना और बड़ा ही ऑथेंटिसिटी के साथ आपको बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिलहाल ऐसा दिखता है कि मार्च से पहले-पहले क्योंकि फ़रवरी के अंदर एक एक इक्लिप्स आना है और वो जब इक्लिप्स आएगा तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा। अब वो जैसे ही ट्रिगर करेगा तो ये जितने इवेंट यूँ समझें प्लैनेट ने प्लान किए हुए हैं, वो सब आपके सामने आना शुरू हो जाएँगे एक के बाद एक। अब जैसे आपको पता है आपने मुझे बताया भी है कि 8 फरवरी को एक भैया जाम हड़ताल है। तो ये फ़रवरी में ही हो रही है और फ़रवरी में ही इक्लिप्स भी है। तो चीज़ें वहाँ से ज़्यादा ट्रिगर होंगी लेकिन 15 जनवरी के बाद आपको एक्चुअल में हलचल नज़र आना शुरू हो जाएगी। ओके, सर आपने ये तो बता दिया कि हलचल होना शुरू हो जाएगी, पर आपने 8 फरवरी का भी ज़िक्र कर दिया। मैं इसी हवाले से पूछना चाहता हूँ कि आज जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, सियासी हालात, वो ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा इस तरह हो रहा है। माज़ी में इसकी जो मिसाल है मौजूद है कि जब भी पीटीआई की तरफ से कोई ऐलान किया जाता है, किसी एहतजाज का, जलसे का, धरने का, हड़ताल का, तो उससे पहले ही पकड़-धकड़ जो है सियासी रहनुमाओं की, सीनियर क़यादत की, वो शुरू हो जाती है। और जब भी पीटीआई की और जो एस्टेब्लिशमेंट है, इनके दरमियान दूरियाँ बढ़ती हैं, मामलात ख़राब होते हैं, तल्ख़ियाँ ब आती हैं,
तो मुज़ाकरात की शुल्ली छोड़ दी जाती है। अब ये दोनों चीज़ों के हवाले से बता दें, क्या मुज़ाकरात भी हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली अगर ये जो मामला चल रहे हैं इनमें, या फिर ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि पकड़-सकड़ दोबारा शुरू हो जाए क्योंकि हड़ताल का भी ऐलान किया गया है? इन दोनों चीज़ों के हवाले से काइंडली क्लियर कर दें। सर मुज़ाकरात तो नहीं है और आज हम जी। तकरीबन 9 तारीख के अंदर एंटर हो गए। मैंने आपको पहले भी कहा था ये जो मुज़ाकरात की गेम है, ये प्लैनेट के अपने ट्रांज़िट से पहले-पहले रहेगी। कुछ भी नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा और ये सिर्फ़ इसी में बॉल इस कोर्ट तो कभी उस कोर्ट, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आता कि मुज़ाकरात हो जाए और मुज़ाकरात के लिए प्लैनेट के अंदर ऐसी एस्पेक्ट्स या कंजंक्शन दिखने चाहिए, जिसके अंदर वो ज़रा काम सिचुएशन में हो या सूदिंग सिचुएशन में आ रहे हों। लेकिन ये तो बहुत हार्ड एस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं मुझे, तो ये मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, पकड़-दकड़ हो, नहीं हो, जो सिचुएशन आगे आ रही है, उसमें सीनियर की आदत मुझे इतना कोई रोल प्ले करती हुई नज़र नहीं आ रही। मुझे आवाम बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हुई नज़र आ रही। तो सीनियर क़यादत अगर कहीं गायब भी हो जाती है फॉर इंस्टेंस या उठा लिए जाते हैं, जो भी, तो काम वैसे ही चलेगा। ओके। अच्छा सर, ये जो हमारा पहला सेगमेंट है सियासी, इसके हवाले से एक सवाल का जवाब दे दें कि आइंदा आने वाला जो वक़्त है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए यानी कि अगले 2-3 महीने, वो अच्छे होंगे, मुश्किल होंगे, चैलेंजिंग होंगे? कैसा टाइम देख रहे हैं आप? चैलेंजिंग भी होंगे और अच्छे भी होंगे। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि इनके रास्ते में बहुत मेजर, स्पेशली फ़रवरी में, मार्च में बहुत बड़ी-बड़ी रुकावटें आ और फ़ेवरेबल इसलिए कि ये जब कॉल देंगे या कोई धरने की तरफ जाएँगे, तो इनको बहुत पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और यही इनके अंदर एक्चुअली जो है ना जान फूँकेगा वापस इस मतलब और पीटीआई के अंदर। ओह! बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और हमारे नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा फ़ीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं और आपके कमेंट्स को हम अपने प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं, अपने कमेंट्स करते रहें। आपके कमेंट्स जो हैं सवालात जो हैं, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मलिक साहब से पूछेंगे, उनके जवाबात। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।